हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के होम साइंस के चैप्टर नंबर हम लोग 14 पर पहुंच गए। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 का आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और जितने ऑब्जेक्टिव आपको कराएंगे सब आपको एग्जाम ओरिएंटेड है, सब ही आपको एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अब चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आप लोग जरूर कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, ताकि इस वीडियो से आने वाला आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको ना छूटे। ठीक है, और आप लोग 100% स्कोर एग्जाम में करके आए। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बता दें कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, आप लोगों को रेगुलर वीडियो सुबह 7 बजे और सुबह 7 बजे आप लोगों को एक वीडियो आपको पब्लिक होता है। ठीक है, सुबह 7 बजे आप लोग यहाँ आकर रोज देख सकते हैं और एक वीडियो आप लोग शाम को आकर देख सकते हैं शाम में। ठीक है, आप लोग जरूर आकर देख लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा फर्स्ट। उससे पहले चैप्टर नंबर हम लोग समझ लेते हैं, चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर नंबर 14 का जो नाम है वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक। क्या है? वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारकों क्या। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि सिक्की शिल्प में किसका प्रयोग होता है? बताइएगा, सिक्की शिल्प में जो होता है किसका प्रयोग होता है? तो सिक्की शिल्प में किसका प्रयोग होता है? तो घास का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं? बताइएगा, निम्न में कौन कला का तत्व नहीं है? तो सुरक्षा जो होता है कला का तत्व नहीं होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर में कह रहा है कि कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? बताइएगा, कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो धूप तथा हवा द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। धूप तथा हवा द्वारा कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में करा निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रेशा है? बताइएगा, निम्नलिखित में कौन जो है प्राकृतिक रेशा है? तो प्राकृतिक रेशा जो होता है आपको सिल्क होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सिल्क आपका प्राकृतिक रेशा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है? बताइएगा, किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको सूती वस्त्र के कपड़ों को। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सूती वस्त्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। कह रहा है निम्न में से कौन सा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है? बताएगा, निम्न में से कौन सा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है? तो कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है सिल्वर फिश। कौन पहुंचाता है? सिल्वर फिश, बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा है कि वानस्पतिक दाग धब्बे को किस माध्यम द्वारा हटाया जाता है? बताइएगा, वानस्पतिक दाग धब्बों को किस माध्यम द्वारा हटाया जाता है? तो यह हटाया जाता है आपको बोरेक्स के द्वारा, अमोनिया के द्वारा, वॉशिंग सोडा के द्वारा। बोरेक्स, अमोनिया और वॉशिंग सोडा, इसके द्वारा हम लोग वानस्पतिक दाग धब्बे को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 में कह रहा है जंक का धब्बा है। बताइएगा, जंक का जो धब्बा होता है ये कैसा होता है? तो जंक का धब्बा जो होता है आपको खनिज धब्बा होता है। जंक का धब्बा क्या होता है? खनिज धब्बा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? बताइएगा, परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? तो ये जरूरत होती है आपको आयरन करना। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी परिधान के उपयोग के बाद जो होता है किस विधि की आवश्यकता तुरंत होती है? तो आयरन करना सबसे जरूरी होता है जब हम लोग परिधान कर लेते हैं तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 10 नंबर की ओर। 10 में कह रहा है कि निम्न में से कौन वस्त्रों पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं है? बताइएगा, निम्न में से कौन वस्त्रों पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो वस्त्रों पर जो धब्बा लग जाता है उसे छुड़ाने की विधि कौन नहीं है? तो हम लोग भौतिक विधि का प्रयोग नहीं करते हैं, बी डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11। 11 नंबर में कह रहा है कि निम्न में सूती तंतुओं की कौन सी विशेषता है? बताइएगा, निम्न में सूती तंतुओं की कौन सी विशेषता नहीं? तो सूती तंतुओं की विशेषता है तो ये आपको ऊंचाई से रंगाई, आसानी से रंगाई जो है, आसानी से रंगाई करना, ये आपको सूती तंतुओं की क्या विशेषता है? डी राइट आंसर हो जाएगा, आसानी से रंगाई करना। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है रेशा जो मजबूत होता है वह रस्सियां बनाने में काम आता है। बताइएगा, कह रहा है रेशा जो मजबूत होता है वह रस्सियां बनाने में काम आता है। तो वह आपका सूती होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है निम्न में
तंतुओं की कौन सी विशेषता बताइएगा। निम्न में रेशमी तंतुओं की कौन सी विशेषता है। तो वजन में हल्के होते हैं। रेशमी तंतुओं की जो विशेषता होती है वजन में क्या होते हैं, हल्के होते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा 14 में कह रहा है कि संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है बताइएगा। कह रहा है कि संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है। तो ये आपको इस्त्री करना, इस्त्री करना जो होता है आपको संपूर्ण धुलाई की क्रिया के अंतर्गत शामिल नहीं, ठीक है। यानी जब धुलाई हम लोग करते हैं तो दाग धब्बे छुड़ाते हैं, ठीक है, धुलाई भी करते हैं और सुखाते हैं, ये आपको संपूर्ण धुलाई की क्रिया के अंतर्गत आता है। ये आपको इस्त्री करना जो होता है, आयरन करना जो होता है, यानी प्रेस करना जो होता है, ये आपको धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है लंबी और मोटी महिला के लिए कौन से रेखा वाले वस्त्र उचित रहते हैं बताइएगा। कह रहा लंबी और मोटी महिला के लिए कौन से रेखा वाले वस्त्र उचित रहते हैं। तो तिरछी रेखा वाले, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 में कह रहा है कि भारी वक्ष वाली महिलाओं को कौन से रेखा वाले वस्त्र पहनना उचित रहता है बताइएगा। भारी वक्ष वाली महिलाओं को कौन से रेखा वाले वस्त्र पहनना उचित रहता है। तो लंबी रेखा वाले वस्त्र, लंबी रेखा वाले जो वस्त्र होता है भारी वक्ष वाले महिलाओं के लिए उचित रहता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है बताइएगा। वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है। तो धब्बा छुड़ाना, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 19 नंबर में कह रहा है कि ऊन के रेशे में होता है बताइएगा। ऊन के रेशे में होता है, तो ऊन के रेशे में होता है कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। ऊन के रेशे में जो होता है कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सभी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 19 में कह रहा है निम्न में किस रेशे, कह रहा है कि निम्न में से किस रेशे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है बताइएगा। कह रहा है निम्न में से किस रेशे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है। तो सूती वस्त्र का निर्माण होता है कपास पौधे से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि सुजनी सुई शिल्प किस राज्य की शिल्प है बताइएगा। कह रहा है सुजनी सुई जो होता है, सुजनी सुई शिल्प किस राज्य की शिल्प है। तो यह आपको बिहार राज्य का शिल्प है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार राज्य का। चलिए, तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए 20 ऑब्जेक्टिव था, 20 के 20 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया गया, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आप लोगों को बता दें कि इसी चैनल पर आपको ऑल सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा, ठीक है। क्लास 10 हो चाहे क्लास 12 हो, या तो मैट्रिक हो चाहे आपको इंटर हो, सभी आपको विषय का आपको मिलेगा, ठीक है, वीडियो। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।